अफगान तालिबान की तरफ से दहशत गर्दों की सरपरस्ती नामंजूर। दहशत गर्दी रोकने के मरकजी मुतालबे पर समझौता मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी वफ़द ने मुज़ाकरात में अफगान तालिबान को हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तंबुल में मुज़ाकरात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हट कर हैं। नज़र आ रहा है तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ख़ित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करना पड़ेंगे। मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ़ अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसर है। पाकिस्तानी मुतालबात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल हैं। अफगान तालिबान की अड़दर्मी दीगर फरीकों खुसूसन मेज़बान पर भी वाज़ेह है। मेज़बान की कोशिश है तालिबान वफ़द ज़मीनी हक़ाइक़ समझे और संजीदगी से ताउन करे ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो सकें। तर्जुमान पाक फ़ौज का कहना है कि फितना अल ख़वारिज की दरअंदाजी के वाक़यात ऐसे वक्त हो रहे हैं जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के वफूद तुर्की में मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। दरअंदाजी के वाक़यात दहशत गर्दी से मुतल्लिक़ अबूरी अफगान हुकूमत के इरादों पर संजीदा सवालात उठाते हैं। पंजाब में स्मॉग ने शिकंजे गाड़ लिए। फिजा सांस लेने के लिए इंतहाई मुज़र और ख़तरनाक। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब पहुँच गया। फैसलाबाद में इंडेक्स 580 क्रॉस कर गया। गुजरांवाला में भी फिजाई आलूदगी का राज। एयर क्वालिटी इंडेक्स 387 से ऊपर चला गया। पंजाब में स्मॉग की वजह से स्कूलों के औकात कार तब्दील। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे, दोपहर 1:30 बजे छुट्टी होगी। 27 अक्टूबर कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती का दिन। भारतीय कब्जे के खिलाफ मुल्क भर में आज एहतजाज होगा। यौम स्याह पर रैलियां और मुजाहरे होंगे। शाहराह दस्तूर, पार्लियामेंट हाउस और डी चौक पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के बैनर्स आवेज़ां। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा 78 साल पहले भारत ने अफवाज को श्रीनगर भेजकर कश्मीर पर कब्जा कर लिया। ये इंसानी तारीख का अफसोसनाक बाब है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के बारे में वाज़ेह और उसूली मौक़िफ़ रखता है। पाकिस्तान ने हमेशा भारतीय गैर कानूनी इक़दामात की मज़म्मत की। कश्मीरी आवाम की जिदोजहद में उनके साथ खड़े हैं। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। भारतीय हिमायत याफ्ता 25 खारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में 5 जवान वतन की मट्टी पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक स्पिन वॉम में 4 खुदकुश बमबारों समेत 15 खारिज हलाक। कुरम के इलाके गुगी में 10 दरअंदाज खारिज मारे गए। मारे गए दहशतगर्दों की बड़ी तादाद में असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 5 जवान शहीद हुए। शोहदा में 1 हवालदार और 4 सिपाही शामिल। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाक अफगान तनाज़ा हल कराने में दिलचस्पी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। दोनों को अजीम शख्सियात करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मेरी इंतज़ामिया ने 8 माह में 8 जंगें रुकवाईं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ाने का मौका देख रहा है। पाकिस्तान से ताल्लुकात भारत के खर्च पर नहीं। अमरीका इंसदाद दहशत गर्दी से आगे बढ़कर पाकिस्तान के साथ ताउन चाहता है। मार्को रूबियो ने ताल्लुकात के नए मरहले को हौसला अफजा करार दिया। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए नंबर पूरे कर लिए। फॉरवर्ड ब्लॉक के बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप के 5 अरकान का पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। ज़राए के मुताबिक मुहाजिरीन नशिस्तों के 5 और फॉरवर्ड ब्लॉक के 4 अरकान की शमूलियत। फरियाल तालपुर से मुलाकात के बाद हिमायत का ऐलान। पीपल्स पार्टी का 30 से ज़ायद अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा। पीपल्स पार्टी को नून लीग की हिमायत की भी ज़रूरत न रही। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी को 26 अरकान की हिमायत दरकार। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में मेंबरान की मजमूई तादाद 53। पीपल्स पार्टी 17, नून लीग 9, तहरीक इंसाफ 4, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी एक रुकन के साथ ऐवान में मौजूद। फॉरवर्ड ब्लॉक में भी 20 अरकान शामिल। मुस्लिम लीग नून की हिमायत से पीपल्स पार्टी के अरकान की मजमूई तादाद 26 होना थी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का अरकान के एहसास में इशाया। फॉरवर्ड ब्लॉक समेत दीगर अरकान की शिरकत।
सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताउन मांग लिया। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी इन एक्शन। सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबिता। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के फैसले पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर उमूर कमेटी को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। एहसन इकबाल मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर कमेटी के सरबरा, राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम मेंबरान होंगे। कमेटी ने मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर से मुशावरत शुरू कर दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक इस्तीफ़ा देंगे या तहरीके अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे। आइंदा 48 घंटे अहम। वज़ीर आज़म का मुल्क भर में घरेलू सार्फिन के लिए गैस कनेक्शन खोलने का ऐलान। RLNG कनेक्शन के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 2013 में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे से ज़ायद था। नून लीग की हुकूमत ने अंधेरों के खात्मे के लिए खुसूसी इक़दाम किए। 2022 में गैस की फराहमी एक चैलेंज था। PDM हुकूमत ने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के इक़दाम किए। गैस कनेक्शंस की बहाली से अवाम का दरीना मुतालबा पूरा हो गया। दिन रात मेहनत करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार समेत काबीना के सीनियर अरकान भी आला सतह वफ़द में शामिल होंगे। वज़ीर आज़म सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस FII 9 में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस 27 से 29 अक्टूबर तक रियाज़ में होगी। शहबाज शरीफ मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद की दावत पर दौरा कर रहे हैं। मुसल्लह अफवाज ने हमेशा किसी भी जानियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों पर फ़ख्र है। खारजा पॉलिसी में बेहतरी आई है। सब स्क्वाड पोस्ट की इज्जत में इजाफा हुआ। सऊदी अरब के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट और कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की अलग अलग मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद मुनशियात, इंसानी स्मगलिंग और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मोहसिन नकवी का 5 बरस बाद बरतानिया के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन के आगाज़ पर बरतानवी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। जैन मैरियट और नेटली बेकर ने मुनशियात के खिलाफ पाक बहरिया के हालिया ऑपरेशन को सराहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी ने वज़ारत आला के लिए मेरा नाम दिया तो शोर मचाया गया। कहा गया मैं नौजवान हूँ, डिलीवर नहीं करूँगा। कर्क में जलसे से खिताब में कहा, आप लोगों ने बरसों में क्या डिलीवर किया? मेरी हुकूमत डिलीवर करके दिखाएगी। हम जम इस्लाह पर भी इन्वेस्ट करेंगे। कराची में टैंकर ने एक और शहरी की जान ले ली। शाहराह कायदीन पर वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मुश्तइल शहरियों ने टैंकर को नजर आतिश कर दिया। रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर टैंकर को लगाई आग पर काबू पा लिया। कौमी वुमेन क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी। हेड कोच मोहम्मद वसीम को फारिग करने का फैसला। अगले हफ्ते नए हेड कोच की तकर्री का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बोर्ड की मुकम्मल स्पोर्ट्स के बावजूद मोहम्मद वसीम नताइज देने में नाकाम रहे। दावों के बरक्स टीम वर्ल्ड कप का एक भी मैच ना जीत सकी। हेड कोच होने के बावजूद खिलाड़ियों को कोचिंग ना करने की शिकायत। मोहम्मद वसीम का रवैया भी ना मुनासिब। कोचेस और खिलाड़ियों से भी ना बन सकी। स्पोर्ट्स स्टाफ की तकर्रियाँ मर्जी से की, लेकिन नताइज सिफर रहे। बाबर आजम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 में तीसरे नंबर पर बैटिंग करेंगे। हेड कोच माइक हैसन का कहना है कि मोहम्मद हारिस को बहुत मौके दिए, फ़ायदा नहीं उठाया। उस्मान खान स्पिनर्स के खिलाफ अच्छी बैटिंग करते हैं। सुफियान मुकीम को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वापस भेजा है। फ़खर जमान को भी फर्स्ट क्लास में काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों की रावलपिंडी स्टेडियम में कड़ी प्रैक्टिस। 3 घंटे तक हाथ पांव खोले। ट्रॉफी की रोनुमाई। पहला T20 मंगल को रात 8 बजे खेला जाएगा। लाहौर में पोलो इन पिंक टूर्नामेंट टीम हारून के नाम। मुकाबलों में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। 12 खवातीन गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ी भी टूर्नामेंट का हिस्सा बनी।
बरतानवी हाई कमिश्नर जैन बेरियट ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। हफ्ता भर तमाशाइयों को बेहतरीन पोलो का खेल देखने को मिला। मेक्सिको ग्रां परी रेस का क्वालिफाइंग राउंड, बरतानवी रेसिंग ड्राइवर लैंडो नोरिस ने पहली पोजीशन ले ली। कमाल स्पीड और महारत से सबको हैरान कर दिया। पेरिस के म्यूजियम से नायाब जेवरात चोरी करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने एक मुलजिम को एयरपोर्ट से फरार होते हुए पकड़ा। मुलजिमान ने 10 करोड़ 24 लाख डॉलर मालियत के जेवरात चोरी किए। मारूफ नावल व अफसाना निगार मुमताज़ मुफ्ती की बरसी, उनके अफसानवी मजमूए अनकही गहमा गहमी चुप शाया हुए। मुमताज़ मुफ्ती को मुख्तलिफ तख्लीकात पर सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। बदलते मौसमों के रंग फैशन की दुनिया में जलवा गए। लाहौर में शानदार फैशन शो का इनेकाद, जदीद मलबूसात के साथ मौसीकी का भी तड़का लगा। मॉडल्स ने रैंप पर नमूदार होकर हाज़रीन से खूब दाद समेटी। क्लासिक ड्रामा अनारकली की खुसूसी पेशकश शुरका को माजी में ले गई। और पेरिस में पाकिस्तानी म्यूज़िक का तड़का, गुलकारा सनम मारवी ने आवाज़ का जादू जगाया, सामीन खूब महजूज हुए।